आपकी ज़िंदगी में आपके साथ कभी कुछ ऐसे हादसे घटित होते हैं जो आपकी समझ, आपकी नॉलेज, जो आपने इस दुनिया के बारे में धारणाएँ बनाई हैं, उन्हें एक झटके में धराशायी को जान पड़ता है कि इस दुनिया के बारे में आपकी समझ बहुत कम है या आपने जो समझा है इस दुनिया के बारे में वो बहुत अलग है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जब ये मैं 10th का एग्ज़ाम दे के अपने गाँव पैतृक गाँव की तरफ अपने 4 दोस्तों के साथ अपने पैतृक गाँव की तरफ उत्तराखंड में चला गया था। मेरा पैतृक गाँव नैनीताल से 15-20 किलोमीटर आगे पड़ता है। जंगल ही है एक तरह का। अब तो शहर बस गया, उस समय जंगल ही था। अब हम गाँव पहुँचे, आराम किया हमने रेस्ट और दादी लोगों के बीच में जाके बैठ गए। उसमें माहौल ऐसा रहता था वहाँ के गाँव में कि जहाँ बूढ़ी बड़ी दादियाँ होती थी वो एक जगह इकट्ठा हो गए अपना जो भी काम करती। उस वक्त दादी लोग वो भांग के पत्ते ला के भांग की गोलियाँ बनाई जा रही थी। हम लोग बैठ गए, वैसी बातचीत चल रही थी, हम लोग सुन रहे थे। वही बातचीत चल रही थी कि गाँव बहुत खाली हो चुके हैं उत्तराखंड में, आसपास के कुछ गांव खाली हो गए हैं, वहाँ के देवता नाराज चल रहे हैं। जो लोकल डेटीज होते हैं तो सब मंदिर में जाएंगे, 5 कुछ चंदा इकट्ठा करके सारे मंदिरों में पूजा पाठ करा के देवताओं शांत, ऐसी बातचीत हो रही थी। हमने दिमाग से एक तरफ से सुना, एक तरफ से निकाल दिया। उस चीज पे हमने यकीन नहीं। अगले दिन हम लोग गाड़ी का इंतजाम करके मुक्तेश्वर साइड में निकल गए। अब हम लोग निकले 12 बजे के आसपास, क्योंकि उस समय लाइसेंस तो होता नहीं था हम लोगों के पास, अभी 10th में यंग थे, लाइसेंस था नहीं। और 10-11 बजे के बाद पुलिस जनरली बैरिकेडिंग हटा के चली जाती थी या कहीं चले जाते में नहीं रहते 12, उस समय की बात है, आज की नहीं। तो हम लोग 12 बजे मुक्तेश्वर निकले। 12 बजे से हम 5-5:30 बजे तक मुक्तेश्वर घूम लिए अच्छे से। 5:30 बजे हमने कहा अब घर में तो पूजा पाठ चल रही है तो चिकन विकन तो बनेगा नहीं, दोस्तों ने कहा तो हम यहीं खा पी के चलते हैं। तो हमने देख ही रहते, इतने में मेरा फोन बजता है। फोन में से मेरी मम्मी की आवाज आती है कि निकल गए हो तो निकल जाओ तुरंत, और अगर लेट हो रहा है कुछ और करना है तो मुक्तेश्वर में ही रुक जाओ, शाम को 7 बजे के बाद निकलने की जरूरत नहीं है। अब इतना हमने सुना तो मैंने कहा अब हम लोग खाते खाते, आपको बताइए होटलों में लेट हो जाता है। हमने सोचा था 7 बजे तक निकल जाएंगे, हमारे 8 बज गए। इतने में 8 बज गए तो फिर मैंने अपने दोस्तों को कहा मम्मी ऐसा कह रही है, शाम को निकलते हैं या रुकना है करके। तो दोस्तों ने कहा गाड़ी में फ्लड लाइट लगी हुई थी, बहुत पावरफुल फ्लड लाइट थी, जगा देती थी रात को, ऐसा लगता था सूरज आ गया। उस गाड़ी में फ्लड लाइट लगी थी। हमने कहा फ्लड लाइट ऑन करते हैं, शॉर्टकट लेंगे, जो वहाँ से शॉर्टकट मतलब कच्चा रास्ता रहता था, मेन रोड से मेन रोड पड़ती है हमको 2-2.5 घंटा एक्स्ट्रा पड़ता, मतलब 20-30 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है मुक्तेश्वर से। हम शॉर्टकट लेंगे, 8-10 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे। शॉर्टकट निकलता है फिर जंगल से, उस समय जंगल से निकलता है। हमने सोचा था गाड़ी अच्छी खासी है, उस समय बुलेरो तगड़ी गाड़ी थी। हमने कहा जंगल में इतना कुछ होता नहीं है, निकल जाएंगे गाड़ी से। हम लोग निकल गए जंगल से। अब हम जंगल में चल रहे हैं, जंगल से निकले आधा घंटा हुआ होगा, आधे घंटे जंगल के अंदर हमको कुछ नहीं, ऐसा हम बातचीत करते करते जा रहे हैं। आधे घंटे 45 मिनट्स के बीच मुझे कुछ फीलिंग आई, ऐसा लगने लगा जैसे हाथ कांप रहे हैं। ऐसा फील हुआ कि मतलब शरीर अकड़ रहा है, मतलब गर्दन जकड़ रही है, शरीर अकड़ने लग गया था, ऐसा फील आ रहा है मन में। और ठंडी थोड़ी लगने लग गई थी, ठंडी मतलब इन द सेंस आप कांप रहे हैं, वाइब्रेशंस ऐसी अजीब सी, आपके हाथ अकड़ने रहे हैं, पैर थोड़े टाइट हो रहे हैं, और ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी ने आपका ऐसा सर दबा रहा है, कोई चीज या दबा रही है सर। अब मुझे लगा शायद अगले दिन मैंने पिक्चर देखी थी थोड़ी हॉरर वाली, और रात को आदत है 2-3 दिन पहले हॉरर मूवी देखी थी, और फिर दादी लोगों की बात भी सुनी थी। तो मैं कहा शायद ऐसा कुछ बहम हो रहा है या एक्साइटमेंट, थोड़ा गाड़ी अंधेरे में भी चला रहे हैं, एक्साइटमेंट है उसकी वजह से शायद हो रहा है। मैंने कहा हट जाएगी फीलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा हाथ पे ऐसे उंगली हिलाने की कोशिश करी, लेकिन वो फीलिंग हट नहीं रही, अब बढ़ रही है। अब तो ऐसा हो गया कि मतलब गर्दन पूरी अकड़ रही है, ऐसा हिलाने में भी बहुत दर्द हो रहा है। अब मन में डर बैठ गया। अब ऐसा होता था कि उस समय मतलब मैं ना फुल वो हूँ रिलीजियस और ना फुल एथियस्ट था, सेमी। थोड़े बहुत मंत्र आते थे और हनुमान चालीसा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आता था। हनुमान चालीसा वो क्योंकि पढ़ाई हुई थी, रटी हुई थी। अब मैंने कहा ध्यान भटकाने के लिए मैं हनुमान चालीसा रिसाइट शुरू कर देता हूँ, ध्यान हटक जाए। तो मैं मन ही मन मम्बलिंग करना शुरू कर दिया था अंदर ही अंदर, क्योंकि बोल तो मैं पानी रहा था एकदम, ये मुंह थोड़ा अकड़ जैसा गया था, टाइट हो गया था। मैं मन ही मन मम्बलिंग शुरू कर दी हनुमान चालीसा की, और ऐसा उसमें फील नहीं हुआ। हनुमान चालीसा मैं लगभग खत्म ही कर रहा था, तो हल्की सी फीलिंग रिड्यूस हुई, हल्की सी, ऐसा नहीं हुआ कि एकदम। लेकिन उसके बाद फिर जब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, अब फीलिंग रिड्यूस हो नहीं रही है। मैं कहा अष्टक भी पढ़ लेते हैं, फ्लो में ही थे, तो मैंने हनुमान अष्टक बाण शुरू कर दिया। हनुमान अष्टक बाण पढ़ते ही स्टार्ट होते ही फीलिंग बिल्कुल एकदम रिसाइड होनी शुरू हो गई शरीर से, मतलब अब शरीर कम महसूस हो रहा है, बिल्कुल हिलने की कोशिश हो रही है, शरीर एकदम जान जैसी आ गई। अब मैंने साइड में इस समय देखा, हनुमान अष्टक मैंने साइड में देखा कि सीडी प्लेयर है, सीडी प्लेयर में सीडी लगी हुई है, रैपर हनुमान वो भजन वाला ही है, उसमें गुलशन कुमार जी का वाला कैसेट पड़ी है हनुमान चालीसा, और अष्टक बाण ही शायद उसमें लगा था। मैंने बटन दबाया तो वो अष्टक बाण ही स्टार्ट हुआ, कृपा से भगवान। गाड़ी से वो फीलिंग रिसाइड होनी पीछे से हट गई, एकदम ऐसा फील भी हुआ कि एटमॉस्फेयर नॉर्मल हो गया है। अब मैंने साइड में देखा, मैंने देखा कि मेरा दोस्त है, वो समय वो आते थे, क्या बोलते हैं, वो वॉकमैन आते थे, वो वॉकमैन में अपना सुन रहा है गाना, और हाथ में उसके पास चाचा चौधरी वाली वो पढ़ रहा है। अब मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार ये तो एथिस्ट ही है, हम शायद थोड़ा वो कर रहे हैं। तो मैंने उसको देखा, मैंने पीछे नहीं देखा, मैंने साइड में उसको देखा, मैं कहा ये फीलिंग तो ठीक ही है, कोई ऐसी वो वाली बात नहीं। और पीछे की तरफ 3 दोस्तों को देखा, उनको देखा तो मेरी सिटी बिट्टी घूमो, क्योंकि वो लोग भी सेम हालत में थे जैसे मैं। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी
बिल्कुल अकड़ के कांप के उठे हैं और मैंने उनकी भी आंखों में देखा और उन्होंने मेरी तरफ भी देखा। ऐसा आपको फील हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब हम आपस में बात करने लग गए। मैंने उनको बोला भाई ऐसा ऐसा हुआ, अकड़ गई बॉडी। मैंने जब हनुमान अष्टक बाण शुरू किया तो फीलिंग सही हुई, मैंने फिर सीढ़ी लगाई। उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा यार जब तूने सीढ़ी ऑन करी हमारी बॉडी भी एकदम ठीक होगी। मैं दुर्गा चालीसा पढ़ रहा था, थोड़ा फिर रिलीफ आया, लेकिन एकदम नहीं आया। जैसे हनुमान अष्टक बाण शुरू हुआ एक ऐसी फीलिंग जैसी थी वो हट गई गाड़ी से। अब हमने देखा ये बंदा भी हमारी बात सुन रहा था। अब ये बंदा बिल्कुल चौंक जैसा गया, इसकी आँख ऐसे चौड़ी। अब हमने इसकी तरफ देखा, हमने कहा क्या हो गया भाई, तू तो सही था, तेरे को भी कुछ ऐसा फील हुआ? बोलता मुझे कुछ फील नहीं हुआ और मैं ऐसी बातों में बिलीव नहीं करता, लेकिन अब जब तुम बोल रहे हो तो उसने ऐसे गले से, हमने सोचा वो चेन सोने की है, उसने गले से ऐसे उठाना, ताबीज लगा हुआ था और उस ताबीज पे कुछ लिखा था और उस ताबीज को देख के मेरी हवा पूरी टाइट हो गई, पूरी टाइट हो गई हवा। अब साहब अब आपकी हवा पूरी टाइट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो लॉकेट क्या है। वो लॉकेट था काल भैरव का, क्योंकि आपकी मम्मी भी लाई है। वो लॉकेट था काल भैरव का, सिद्ध मंत्र वाला, जो मेरे ख्याल से ये बनाते हैं, तो नागा साधु देते हैं वो वाला लॉकेट, और सिद्धि करके ही देते हैं। और ये बिल्कुल नया लॉकेट था तो इसे तो मंत्र सिद्ध होगा। अब हम सबकी फटी पड़ी है, इसकी भी फटी पड़ी है। अब इसने, जो लॉकेट वाला बंदा है, इसने हमारी तरफ, क्योंकि ऐसा लेफ्ट में मुड़ा हुआ था, इसने जंगल में कुछ अजीब सा देखा। इसने हमको बोला जंगल में मेरे को कुछ अजीब सा दिखा, या गाड़ी की वजह से दिखा, रिफ्लेक्शन है, ऐसा लगा कि कोई चीज हमारे गाड़ी के साथ साथ चल रही है। अब हमारी और हवा टाइट ही थी, हमने इधर उधर देखा तो हमें भी कुछ फील हुआ कि जंगल में कुछ तो है जो साथ साथ चल रही है गाड़ी, लेकिन गाड़ी की तरफ नहीं बढ़ रही है, गाड़ी के साथ साथ चल रही है या फॉलो कर रही है, ऐसा कुछ तो शेडो टाइप। अब हम लोग टिपिटी सबकी घूम। अब भाई हमने गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया बहुत तेजी से। वो शेडो टाइप ऐसा लग रहा था कि मतलब वो शेडो ऐसा फील हो रहा था कि गाड़ी के साथ ही है। अब एक तरह से दिमाग में लॉजिकल रीजनिंग भी आ रही है कि भाई फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं, वो रेड लाइट और फ्लड लाइट के बीच में डिफरेंस है, उसकी वजह से शायद वहाँ कुछ क्रिएट हो रहा है जो ऐसा लग रहा है गाड़ी के साथ चल रहा है। लेकिन जो फीलिंग अभी आई थी, एरी फीलिंग, और जो हनुमान चालीसा अष्टक बाण, अब वो हमें कुछ और बिलीव करने पर यकीन कर रहा है। तो अब क्या करें? अब हमने गाड़ी भगाई। अभी भी जंगल था। अब ऐसा था कि जंगल खत्म होने वाला है, आधा 1 किलोमीटर का जंगल है, सामने एक दूसरा गाँव है, वहाँ से मंदिर नजर आ रहा है। मंदिर सामने नजर आ गया। अब पहाड़ों में रोड होती है आड़ी टेढ़ी, तो मंदिर तो दिख रहा है लेकिन रोड अभी भी 2-3 किलोमीटर है जो ऐसे जंगल से फिर कटेगी और मंदिर दिखने लग गया। वो फीलिंग आ रही है कि कुछ हो रहा है, और ऐसे मंदिर दिखा तो दिमाग में उस समय तो एकदम नहीं आया, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा आगे चल रहे थे तो दादी जी की बात याद आई कि लोकल डेटीज होते हैं, तो जो लोकल डेटीज होते हैं आपको उन्हीं को कॉल करना होता है। आप कॉल करेंगे तो वो रक्षा करने के लिए आते हैं, वो मंदिर के दायरे में एक रक्षा करने के लिए आपके आते हैं। तो मैंने फिर वही किया, मेरे दिमाग में आ गया, मैं कहा गंगनाथ जी का ही मंदिर था शायद मेरे ख्याल से, तो मैंने कहा गंगनाथ जी रक्षा करे, मैं इस गांव से हूँ, यहाँ से हूँ, और हमारे भी कुल देवता गंगनाथ जी हैं। मैंने कहा हे गंगनाथ जी रक्षा करो, आप ही का बालक हूँ। और मैंने गंगनाथ जी को ऐसा हाथ जोड़ा। उस समय एक टन सी आवाज़ आई जो मुझे सुनाई दी। मैंने बाजू में देखा, मैं कहा भाई घंटी की आवाज़ मुझे सुनाई दी। इन्होंने कहा भाई हमें तो नहीं सुनाई दी। मैंने इनको कहा भाई मैंने तो ऐसा ऐसा दादी ने परसों कहा था, मैंने गंगनाथ जी से कहा गंगनाथ जी रक्षा करो, आज सही सलामत आगे तो 5,000 रुपये का भोज कराऊंगा आपके मंदिर में, इसी स्पेसिफिक मंदिर में आके 5,000 का भोज कराऊंगा और मंदिर की साफ सफाई करवाऊंगा। ये बोला मैंने। उन्होंने कहा भाई हम भी ट्राई करते हैं फिर एक बार। फिर वो सब हमने फिर एक बार मन्नत मांगी, गंगनाथ जी ऐसे ऐसा है, ये बाहर से आए हैं, मैं यहीं का हूँ, मैं गंगनाथ जी रक्षा करो, आज इनको लेके आया हूँ। हम सब मिलके 5,000 रुपये का करके एक बड़ा भोज आपके वहाँ करवाएंगे, वो जो महाआरती करवाएंगे आपके मंदिर में। और फिर एक आवाज़ आई टन के 2 बार घंटी बजी। अभी सबको सुनाई दिया। अब हम आगे बढ़ रहे और वो शेडो भी पीछे पीछे आ रही है, फिर घंटी बजती है टन टन। अब इस बार की घंटी कुछ अलग तरीके से बजी, या तो वो हमें बताने के लिए कि भाई अब तो मेरे इलाके में आ गए, या उस शेडो को बताने के लिए कि अब ये मेरी प्रोटेक्शन में आ गए। वो घंटी थोड़ा तेज बजी है, टन टन टन, जो सिग्नल देती है कि अब भाई अब हमने देखा हम अब आगे फुल स्पीड में हैं, फ्लड लाइट आगे जा रही है। वो शेडो शायद वहीं रुकी, क्या वो हमारी फ्लड लाइट्स, अब पीछे जो फ्लड लाइट होती हैं वो थोड़ा उनका दायरा होता है 120 के आसपास, अब वो ऐसे आगे जा रही है, तो वो जंगल जहाँ से वो रुकी शेडो जहाँ हमको फील हुई। अब हमारी गाड़ी आगे जा रही, फ्लड लाइट्स, और बीच में यहाँ पूरा जंगल रोशन है, यहाँ पूरा जंगल, बीच में 2 या 4 फीट 5 फीट के आसपास पूरा शेडो डार्क, कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा भी नहीं कि कोई पेड़ है पहाड़ है, क्योंकि साइड में जंगल दिख रहा है, अंदर तक जा रही है, लाइट पेनिट्रेट हो रही है अंदर, मतलब 5-10 फीट तक अंदर दिख रहा है। यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं, ब्लैंक रोड से ही कुछ नहीं दिख रहा है। अब ये देखा तो हमारी हालत खराब हो गई। सारी मान्यताएं, जितना सिस्टम अभी तक, जो लॉजिक हम फिर भी लगा रहे थे कि शायद मंदिर में कोई बंदर हो गया है, उसने घंटी बजा दी है, ये साइड लाइट रिफ्लेक्टर हो रहा है, हमको डर लग रहा है, जंगल है इसलिए ये हो रहा है, एरी फीलिंग इसलिए क्योंकि आज जंगल से निकले पहली बार, और थोड़ा बहुत मूवी सब डार्क मूवी देखी रहते उसकी वजह से शायद आगे वो जंगल से निकले। वो चीज़ देख के सारे रीजन, सारे लॉजिक जो दिमाग में था सब खत्म। लैंग्वेज माइंड नहीं करना, गांड फट के हाथ में आ गई, लिटरली गांड फट के हाथ
महात्मा भी थे। वहाँ से हमने जो गाड़ी फुल स्पीड में उठाई, हमने कहा आप घर वर नहीं जाते, हम मंदिर ही जाएंगे। मंदिर जाके गाड़ी लगाई और मंदिर घुस गए। हम मंदिर के अंदर घुस के हमने देखा कुछ बाबा लोग बैठे थे, वो अपना पूजा पाठ कर रहे। हमने बाबा से कहा बाबा ऐसा ऐसा है, मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई दी, आप लोगों ने बजाई क्या? दिमाग में एक रहता है कि भाई कुछ और भी हो सकता है, कुछ लॉजिक, कुछ एक्सप्लेनेशन। बाबा ने कहा हमने तो नहीं, हम तो तपस्या इसमें लीन थे, कोई घंटी की आवाज़ नहीं आई, आप तो सिटी पिट्टी को। अब फिर हमने बाबा को पूरा किस्सा सुनाया। बाबा ने कहा अब तुमने वचन दिया तो वचन तो पूरा निभाना ही पड़ेगा, कल करवा देते हैं सिद्धि तुम्हारी, आज तुम बाहर मत जाओ। आप गंगनाथ जी के मंदिर आए हो तो गंगनाथ जी के मंदिर में आशीर्वाद लेके फिर कल पूजा पाठ करा के ही निकलना, क्योंकि डेटी तभी रक्षा करेंगे। आपने वचन दिया है तो आपको वचन करना ही पड़ेगा जो वहाँ का है। भाई फिर ऐसी जो फटके हाथ में ही, अब ये उस समय का किस्सा है। तब से भाई रिलीजियस तो हो ही गए। अब ये आप माने ना माने रिलीजियस तो हो गए, क्योंकि अब भाई कुछ तो है ऐसा जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, या हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, साइंटिस्ट शायद एक्सप्लेन कर लें, लेकिन उस वक्त की परिस्थिति, उस वक्त का संयोग, उस वक्त की लाइटिंग, उस वक्त जो डर, वो सही था। उस वक्त हमें कुछ समझ में नहीं आया, जो था वो था, जो हमने देखा वो देखा, और जो हुआ वो हुआ। उस वक्त ना आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना आप उसे समझ सकते हैं, ना आपके समझ में कुछ आ रहा है, ना आपने ऐसा पहले कभी देखा है, ना आपने ऐसा पहला कभी सुना है, ना समझा है ऐसा कुछ। उसके बाद तो फिर भाई मैं तब से उत्तराखंड गया ही नहीं, और कभी छुट्टी में जाता हूँ तो घर में पड़ा रहता हूँ। जंगल वंगल गया भोर में, मैंने उत्तराखंड फिर तब से देखा ही नहीं है। मैं उत्तराखंड जाता ही नहीं फिर, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है, और जो हुआ है वो भाई असल में हुआ है, तो डर तो लगता ही भाई। अब वो क्या था क्या नहीं था हमें पता नहीं।